क्या कभी ऐसा आदमी देखा है जो बड़ी और बेहुदा गाड़ी चलाता है जैसे कोई पागल? वो आदमी जिसके पिता ताकतवर है, बड़ा सा घर। खैर, मैं वही आदमी हूं, बिनॉय रॉय। मैं दिखावे वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक बड़ी गाड़ी और बड़ा घर है और इसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन हां, मैं अमीर नहीं दिखता। मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है और मैं ऐसा इंसान दिखता हूं जिसे आप भीड़ भाड़ वाली सड़क पर मिस कर देंगे। पतला शरीर और छोटे साफ बाल, शायद यही मेरे मैट्रिमोनियल एड में लिखा जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं वो इतना अमीर नहीं लगता और मैं उन्हें दोष नहीं देता। मैं भी आईने में खुद को देखकर कभी प्रभावित नहीं हुआ। खैर, ये मेरे लिए एक और सुबह थी। मैं फिर से किसी जल्दी में नहीं था। जिंदगी शानदार थी। मुझे सुबह की लेक्चर, चिल्लाते हुए प्रोफेसर या पेंडिंग असाइनमेंट्स की चिंता नहीं थी। मेरा सिर दर्द नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे यकीन था कि मैंने पिछली रात बहुत पी रखी थी, क्योंकि मैं अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि काउच पर पड़ा हुआ था। मैं अब भी वही कपड़े पहने हुए था जो मैंने क्लब में पिछली रात पहने थे। शायद मैं वहीं बेहोश हो गया, मैंने सोचा। ये शराब पीने, बेहोशी और भयंकर हैंगओवर वाली रातें मेरी दिनचर्या बनती जा रही थी। ये आखिरी बार है जब मैं पी रहा हूं, मैंने खुद से कहा। मैं झूठ बोल रहा था। मैंने पिछली रात क्यों अपने बेडरूम में जाकर नहीं सोया, ये याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद नहीं आया। पिछली रात जिस लड़की के साथ मैंने डांस किया था, उसका चेहरा याद करने की कोशिश की, लेकिन वो भी धुंधला था। बस नाम याद आया पलक। मैं मुस्कुराया। वो सुंदर थी और मुझे उससे देव ने मिलवाया था। जैसे ही मैंने कॉफी गर्म की और उसे कप में डाला, मेरा फोन बजा। ईशान का फोन था। उसने वही सवाल किया जो वो हर दिन करता था। क्या मैं कॉलेज जा रहा हूं? नहीं, मैं नहीं जा रहा। मेरे पास हैंगओवर नहीं था, लेकिन मैं टूटे हुए बेंचों के नीचे, चीखते पंखों के नीचे बैठकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहता था। और 3 बैक टू बैक लेक्चर मेरी बात नहीं थे। टीवी चालू करते ही दरवाजा जोर से खुला। ये नौकरानी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसके हाथ में अखबार था। उसने उसे टेबल पर रख दिया। बिनॉय, सिंक में क्या है? उसने घृणा से पूछा। क्या? मैंने पूछा, रसोई में घुसते हुए। आकर खुद देख लो। उसने अपना पल्लू मुंह पर ढक रखा था। मैं सिंक की ओर गया और नाक में तेज गंध आई। उसे देखकर मुझे लगभग उल्टी आ गई। यह गंदा था और मरे हुए चूहे से भी बदबूदार। कमबक। तो बाबू, कल रात बहुत पी ली क्या? उसने पल्लू के पीछे से मुंह दबाते हुए कहा। शायद। मैंने उसे सब्जियां खरीदने भेज दिया और कहा कि जब तक वो लौटेगी मैं इसे ठीक कर लूंगा। उसने बैग उठाया और जल्दी से घर से निकल गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अपने किए पर शर्मिंदा। ये नया था। मैं बेहोश हो जाता था, लेकिन कभी उल्टी नहीं करता था। पाइप जाम था और मैंने सोचा, क्यों नहीं ये लोग बड़ी पाइप्स बनाते। क्योंकि लोग टॉयलेट में उल्टी करते हैं, बेवकूफ, मेरे दिमाग में आवाज आई। मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। रूमाल से मुंह ढका और प्लंजर और अखबार लेकर काम में लग गया। 15 बदबूदार मिनट के बाद सिंक चमक रहा था और मैं बदबू मार रहा था। अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, पक्का, मैंने खुद से कहा जैसे ही मैंने शॉवर लिया। शॉवर एरिया मेरा पसंदीदा जगह था। ये जिम के बाद मेरी दूसरी सबसे पसंदीदा जगह थी, जो मैंने कुछ महीने पहले सेट किया था। उसका खर्चा मुझे नहीं पता, मेरे पिता ने दिया था। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये पसंद था। इतने में नौकरानी लौट आई और खाना बनाने लगी। आंटी, तेल थोड़ा कम, मैंने सीढ़ियों से चिल्लाया। बाबू, ताकत कहां से आएगी? और इतना मत पिया करो बाबू, ये ठीक नहीं है, उसने जवाब दिया। जैसे ही मैं काउच पर गिरा, दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? मैंने वहीं से चिल्लाया।
दरवाजा जोर से बज रहा था। ठीक है देव, मैंने कहा। दरवाजे पर खड़ा देवाशीष था, जो मुझसे 5 साल बड़ा था। वो अभी अभी 25 साल का हुआ था और कल रात उसी की पार्टी थी। लास्ट ड्रिंकिंग नाइट एवर। साला बिनॉय, उसने कहा। वो गुस्से में लग रहा था। तू कहां था? मैं पिछले 20 मिनट से तुझे कॉल कर रहा हूं। खैर, पलक कहां है? पलक 6। बिनॉय, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब झेलने का। उसकी मम्मी सुबह से मुझे फोन कर रही है और वो परेशान हो रही है। वो कहां है? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देव, क्या तू कल रात उसके साथ निकला था? तुझे कुछ भी याद नहीं है? वो घर में इधर उधर देखने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो साफ साफ परेशान था और पूरी तरह से बौखलाया हुआ लग रहा था। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। तू लोग घर आए थे क्या? तूने कहा था कि उसे उसके दोस्त के घर छोड़ देगा। देव का फोन लगातार बज रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं है देव, मुझे बस इतना याद है कि हम क्लब में थे, तुम लोग भी वहां थे और फिर मैं इस काउच पर उठ गया। बस इतना ही। तू काउच पर था तो फिर वो कहां है? उसने पूछा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर दौड़ पड़ा। मुझे अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हो क्या रहा है। पलक, उसने चिल्लाते हुए बेडरूम का दरवाजा खोला। जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे बेडरूम में गया और पिछली रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि वो पलंग के एक कोने में पड़ी हुई बेहोश लड़की के पास झुका हुआ था। पलक। हम दोनों ने उसे उठाकर पलंग पर बिठाया। वो अब भी अपने होश में नहीं थी और बियर की बदबू आ रही थी। क्या? पलक ने ऊपर देखा। अब भी नशे में। पलक, उठो, देव ने कहा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे फोन किया। वो जानना चाहती है कि तुम कहां हो। तुम्हारा फोन कहां है? देव लगातार वही बातें दोहरा रहा था। बिनॉय, ऐसे मत खड़े रहो, उसके लिए थोड़ा पानी लाओ। ठीक है, मैंने कहा और नीचे की ओर दौड़ा। जैसे ही मैं ऊपर वापस आया, मैंने पलक को कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। मैं हल्के सदमे में था। मैंने ये सब खुद से उम्मीद नहीं की थी। मुझे एक लड़की को घर लाने की कोई याद नहीं थी। ऐसा पहली बार नहीं था, लेकिन आमतौर पर मुझे याद रहता था। मेरा फोन कहाँ है? मम्मी ने क्या कहा? वो नाराज है, उन्होंने कॉल किया। उसने कॉल किया। पलक ने एक के बाद एक सवाल पूछे। मैंने उसकी ओर देखने से बचते हुए कमरे में फ्रेशनर ढूंढने की कोशिश की। वो बुरी तरह बदबू मार रही थी। वो परेशान हो रही थी और अपना सिर पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि ये अफसोस था या हैंगओवर। मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि देव इसे बेहतर संभाल सकता है। वो 5 साल से रिलेशनशिप में था और रोती हुई लड़कियों से निपटने का उससे ज्यादा अनुभव मेरे पास नहीं था। शांत हो जाओ पलक, रो मत। मैंने तुम्हारी मम्मी से कह दिया कि तुम अवंतिका के साथ हो और तुम ठीक हो। तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुम्हारा फोन कहां है? उसने पूछा। पलक ने सिर हिलाया और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। शुक्र है कि देव था। ठीक है, बस जाकर मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, देव ने कहा और पलक कमरे से बाहर चली गई। बिनॉय, क्या तू पागल है? देव लगभग चिल्लाया। क्या दादा? वो तुम्हारी दोस्त है, मेरी नहीं। अगर वो पागल है तो मैं क्या कर सकता हूं? वो यहां नहीं होनी चाहिए थी, उसे तू यहां लाया। तू पागल है, वो नहीं। और मैं अवंतिका से क्या कहूंगा? तूने मुझे फंसा दिया। यार, तू अवंतिका से इतना डरता क्यों है? मैंने पूछा। मैं डरता नहीं, बस चीजें खराब नहीं करना चाहता, देव ने कहा। जो भी हो, मुझे माफ कर दे, मैंने कहा। क्या तू चाहता है कि मैं उसे घर छोड़ दूं? नहीं, मैं कर लूंगा। वैसे तेरा हैंगओवर कैसा है? ठीक? उसने चिंतित होकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। आखिर वो मेरा भाई था। वो मेरी ही तरह दिखता था, बस मुझसे थोड़ा छोटा था, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं मानता। हम दुनिया के सबसे अच्छे दिखने वाले लोग नहीं थे,
लेकिन हमारे चेहरे पर एक गड्ढा, डिंपल था, जो शायद हमारी एकमात्र खूबसूरत बात थी। हाल ही में हम दोनों एक साथ वर्कआउट कर रहे थे परफेक्ट एब्स पाने के लिए, लेकिन तब तक हम बहुत ही अनाकर्षक थे। चले, पलक ने कहा जब वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी, अभी भी धीरे धीरे रो रही थी। चलो, देव ने कहा। देव ने उसे सहारा देकर सीढ़ियों से नीचे उतारा। पलक ने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा और न ही मेरी तरफ ठीक से देखा। बाई उन्हें डीप नजरों से देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। बाय पलक, मैंने कहा जब वे दोनों दरवाजे से बाहर जा रहे थे। पलक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेरी ओर देखा और एक आधे अधूरे मुस्कान से विदा ली। मैं ठीक हूं, पलक ने देव से कहा जब वो उसकी कार में बैठ रही थी। बिनॉय, मैं बाद में तुझसे बात करूंगा। ये सब नाटक अब बंद होना चाहिए, देव ने कहा अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए। और ये आखिरी बार है जब मैं तेरे क्रश के चक्कर में मदद कर रहा हूं। हमने हाथ मिलाया और उसने जाते जाते कहा, और एक बात और बिनॉय, किचन में जाकर देख। उसने कहा कि उसने कल रात तेरे घर में उल्टी की थी और उसे इसके लिए खेद है। साला। हाँ, उससे उसकी उल्टी, क्रश, बकवास। दरवाजा बंद करते हुए मैंने गुस्से में गहरी सांस ली। चलो, कम से कम अब मैं फिर से पी सकता हूं, मैंने खुद से कहा एक हल्की हंसी के साथ। किचन में जाकर मैंने देखा उसका फोन वहीं पड़ा था। यह सही है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी उल्टी की बदबू के बाद उसके फोन को वापस करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वो मेरे घर में उल्टी करके चली गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल के स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहता है। हम आपके लिए और भी अनोखी कहानियां लाने का वादा करते हैं। तब तक के लिए अलविदा और अपनी कल्पना को जीवित रखें।